ये संस्कृत का स्कूल है और ये संस्कृत का महाविद्यालय है, लेकिन इसका स्थिति यह है कि हमको लगता नहीं है कि यहाँ पढ़ाई होता होगा। यहाँ के बिल्डिंग का भी स्थिति आप देख सकते हैं कि कैसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में है कि हमने यहीं से पढ़ाई पढ़ा है। अच्छा, आप यहीं से पढ़े हैं? हम यहीं शास्त्री किए। अच्छा, यहाँ शास्त्री का भी पढ़ाई होता है? लिखा था है शास्त्री सेकेंड, शास्त्री थर्ड। हाँ, हमने यहीं से पढ़ाई किया है, इसीलिए हमको लगा कि हम चले आपको वहाँ आमंत्रित करें और वहाँ की असली। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार एक साजिश के साथ संस्कृत भाषा को मिटाना चाहती है? ये देखने से क्या लगता है आपको? साजिश के तहत संस्कृत भाषा को विलुप्त करना चाहती है, जिससे कि देश में करुणा, दया, मानवता संस्कार नष्ट हो जाए, मात्र घृणा और विद्वेष का भाव बना रहे। इसी नियत से संस्कृत भाषा का विलोपन किया जा रहा है। अभी हम पश्चिम चंपारण जिला के चनपटिया प्रखंड के बकुलहर विद्यालय में हैं, जहां संस्कृत का पढ़ाई होता है। ये संस्कृत का स्कूल है और ये संस्कृत का महाविद्यालय है। ये इधर इस साइड में दिखाइए, ये महाविद्यालय है संस्कृत का। ये विद्यालय हरिहर गिरि जी बनवाए थे और इसकी नींव को दरभंगा के महाराजा धीराज, बोर्ड पर बताते हैं, दरभंगा के ऑनरेबल महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह ने इसकी नींव 1940 में रखी थी और इसका नाम है हरिहर संस्कृत कॉलेज बकुलहर मठ। इसके संस्थापक हैं हरिहर गिरि जी और इसका 1996 में जीर्णोद्धार भी हुआ है, लेकिन इसका स्थिति यह है कि हमको लगता नहीं है कि यहाँ पढ़ाई होता होगा। यहाँ के बिल्डिंग का भी स्थिति आप देख सकते हैं कि कैसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ क्या होता होगा, जबकि संस्कृत भी हम लोग की मातृभाषा हिंदी के तरह एक भाषा है। इस भाषा को भी हर जगह बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू संस्कृति में पूजा पाठ में अधिकतर संस्कृत भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इस कॉलेज के और स्कूल के बारे में, यहाँ की हम इसकी व्यवस्था के बारे में जानकारी लेंगे। हम लोग के साथ हैं पंडित विपिन तिवारी जी, जो यहाँ से लोकसभा भी चुनाव लड़ चुके हैं और चनपटिया से विधानसभा भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि इस कॉलेज की और इस स्कूल की क्या कहानी है। आइए सुनते हैं पंडित विपिन तिवारी जी के जबानी। इतना कीमती समय हम लोग के साथ दिया, आपका स्वागत। सबसे पहले आपके इस सथा न्यूज़ का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आपने यह साहस किया कि चंपारण के इस सांस्कृतिक पीठ की, संस्कार वाली पीठ की, वेद वाली पीठ की असलियत को उजागर करने का आपने हिम्मत किया है। इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। अच्छा, इसके बारे में बताइए। आपके चैनल के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि हमने यहीं से पढ़ाई पढ़ा है। अच्छा, आप यहीं से पढ़े हैं? हम यहीं शास्त्री किए। अच्छा, यहाँ शास्त्री का भी पढ़ाई होता है? लिखा था है शास्त्री सेकेंड, शास्त्री थर्ड। हाँ, हमने यहीं से पढ़ाई किया है, इसीलिए हमको लगा कि हम चले आपको वहाँ आमंत्रित करें और वहाँ की असलियत। लग रहा है कि यहाँ अब आपकी तरह कोई पंडित निकलता होगा? नहीं, पहले के जैसा तो यहाँ अब कुछ नहीं बचा है। बस एक खाना पूरी रह गया है और ये बड़ी दुख की बात है। इस देश में यदि 125 करोड़ लोग हैं, 1.25 अरब, तो उसमें से तो 1 अरब की कहा जाए वैदिक भाषा ये संस्कृत है, जिसके द्वारा आइए बात करते करते हम स्थिति भी देखते रहेंगे। हाँ, उसके विवाह में, उसके घरभोज में, उसके अंतिम संस्कार में इसी वैदिक संस्कृत भाषा की जरूरत है, जिससे हम मोक्ष को पाते हैं। परंतु इस वैदिक संस्कृत भाषा का जो प्रतिष्ठान है, इसका यह हाल है। ये बड़ी शर्मनाक बातें हैं। यह सरकार को चुनौती है। 1 अरब देशवासियों की ओर से सरकार को यह चुनौती है कि यदि इस संस्कृत व्यवस्था को ही यह सुदृढ़ नहीं कर पाया तो फिर यह क्या करेगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार एक साजिश के साथ संस्कृत भाषा को मिटाना चाहती है? ये देखने से क्या लगता है आपको? साजिश के तहत संस्कृत भाषा को विलुप्त करना चाहती है, जिससे कि देश में करुणा, दया, मानवता संस्कार नष्ट हो जाए, मात्र घृणा और विद्वेष का भाव बना रहे। इसी नियत से संस्कृत भाषा का विलोपन किया जा रहा है। जी बताइए, संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए आपका क्या इसमें सुझाव होना चाहिए सरकार को? सरकार को हमारा सुझाव होना चाहिए कि वैदिक संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य हो और आचार्य की डिग्री को ट्रेंड की मान्यता दी जाए, तभी जाकर के
इस पढ़ाई में किसी का भी मन लगेगा, क्योंकि बिना छत की सीढ़ी पर कोई पैर नहीं रखता है। 90 के दशक के पहले आचार्य की डिग्री को ट्रेंड की मान्यता थी, तो उस समय में बच्चों को पढ़ने में मन लगता था। जब से इस ट्रेंड की डिग्री को हटा दिया गया, तब से बच्चे पढ़ना छोड़ दिए हैं। अब मात्र यह विद्या पत्रा की विद्या बन गई, जबकि मानवता की, संस्कार की, करुणा की, दया की, सृष्टि व्यवस्था की, जो कहिए, जीव और ब्रह्म के लिए अगर कोई विद्या है तो वो संस्कृत है। अच्छा ये बताइए, आप जो ये चाह रहे हैं सरकार से कि इसका कैसे विकास होगा, कैसे संस्कृत भाषा का विकास होगा, कैसे स्कूल का विकास होगा, तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और आप चुनाव भी विधानसभा और लोकसभा लड़ चुके हैं। अगर सरकार आपके विचारों पर अमल नहीं करती है, इसको संपादित नहीं करती है, तो आपका अगला कदम इस पर क्या होगा? एकदम चरणबद्ध मजबूत आंदोलन किया जाएगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि ये 1 अरब आबादी के लिए संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य करे। वैदिक संस्कृत की पढ़ाई, नए संस्कृत की नहीं। संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत होता है, ओरियल होता है। वैदिक संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य हो और आचार्य की डिग्री को ट्रेंड की मान्यता दी जाए। इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा और सड़क से सदन तक यह आवाज उठाया जाएगा। तो सुना आप लोगों ने कि कैसे सरकार एक साजिश के तहत संस्कृत भाषा को मिटाने के उद्देश्य से संस्कृत विद्यालय और संस्कृत महाविद्यालय को बर्बाद करने पर तुली हुई है। तो बस यही अब कहना है कि अभी स्थिति देखिए, उधर देखिए, उधर उधर कुछ नहीं है, ना इसमें बाउंड्री है एगो और ना इसमें एगो गेट है। मतलब सीधा सीधा ये प्रतीत होता है कि सरकार का इसके प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया है। इतना उपेक्षापूर्ण रवैया है कि ये जो ग्राउंड है ये भी एक तरह से जंगल में तब्दील हो चुका है, बदल चुका है। गेट भी टूटा फूटा अवस्था में है, शीशा टूटा देख सकते हैं आप। सब स्थिति इसका जीर्ण शीर्ण है। मेरे समझ से ऐसा प्रतीत होता है कि इस विद्यालय का मेंटेनेंस, इस कॉलेज का मेंटेनेंस भी वर्षों से नहीं किया गया है। अब यही कहना है कि सरकार की ये कुंभकर्णी निद्रा जो है संस्कृत भाषा के और संस्कृत स्कूल और कॉलेज के बारे में कब तक खुलेगी? अगर सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया ऐसा ही रहा तो समय समय पर ऐसे ही हम संस्कृत भाषा के लिए सरकार को ठेलते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस आप लोग इंतजार करते रहिए और संस्कृत भाषा को भी और सब भाषाओं के तरह ऊपर लाया जाएगा, क्योंकि संस्कृत भी हम लोग के हिंदी मातृभाषा की तरह एक भाषा है जो हम लोगों के जीवन काल में, हम लोग के वैदिक पुराण में, वैदिक कार्यक्रम में इसकी आवश्यकता होती है। जय हिंद, जय भारत।